हेलो दोस्तों हमारी आज की क्लास है सुपर टेट के लिए संस्कृत की मेन क्लास, जिसमें आज हम आपको बताएंगे धातु। धातु के बारे में पढ़ने से पहले आपको मेन पॉइंट देखना पड़ेगा। धातु का पॉइंट क्या है? तो धातु के बारे में हमें जानना होगा। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पट, गम, लिख, एक्सेट्रा। इसके बाद आता है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम या कार्य को होना या करना पता चलता है उसे कहते हैं क्रिया, जैसे गच्छति, जाता है। इसके बाद आता है लकार। लकार का अर्थ होता है क्रिया का काल, जैसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ऐसे संस्कृत में होता है लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार वगैरह वगैरह। संस्कृत में लकार के 10 प्रकार होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार, लेट लकार, लुंग लकार, लेट लकार, लिंग लकार। मेनली हम 10 नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत में जितने शब्द होते हैं उन सभी शब्दों को कारक और वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा संस्कृत के प्रत्येक शब्द को पुरुष में भी बांटा जाता है। जैसे पुरुष शब्द का मतलब होता है व्यक्ति, अर्थात क्रिया करने वाला। संस्कृत के सभी शब्दों को 3 प्रकार के शब्दों में बांटा गया है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात की जाती है, जो प्रत्यक्ष न हो, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे दोनों, ये सब। मध्यम पुरुष जो बात करने का माध्यम होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तुम दोनों। ऐसे ही होता है उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष किसी विषय पर स्वयं बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। और ये सारे कर्ता होते हैं। अब आगे आइए धातु के रूप। धातु के रूप अर्थ के भेद के आधार पर धातु के 3 भेद होते हैं, जैसे परस्मैपदी। धातु के अंत में तीह, अंतः, अंति प्रत्यय को लगाया जाता है। ऐसे ही आत्मनेपद। धातु के अंत में ते, अंतः लगाया जाता है। ते, एते, अंते प्रत्यय लगाया जाता है। अब है उभयपदी, जिसमें दोनों पद साथ साथ चलते हैं, परस्मैपद और आत्मनेपद। पहले हम परस्मैपद के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। याचती, याचता, याचन्ति। और ऐसे ही याच शब्द का, धातु का आत्मनेपदी बनता है याचते, याचेते, याचन्ते। इसके बाद आता है, हम एक धातु लेते हैं क्री, उसके हम कुछ लकार पढ़ेंगे, जैसे लट लकार। लट लकार का मतलब वर्तमान काल। इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करेंगे। फिर इसके साथ हम ले लेते हैं ये पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो लट लकार में वर्तमान काल में करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथ, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इसके बाद आता है लोट लकार।
लोट लकार का मतलब होता है आज्ञावाचक। इसके हम जब हम मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लेते हैं तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इनके शब्द देखिए। करोतु, करुतात, कुरुताम, कुर्वन्तु। मध्यम पुरुष में कुरु, कुरुतात, कुरुतुन, कुरुत। उत्तम पुरुष में करवाणी, करवाव, करवाम। इसके बाद आता है विधि लिंग। इसका मतलब होता है चाहिए। इसमें हम इसी तरह से देखेंगे। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्या, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो हमने ये 3 लकार कर लिए हैं। इसके बाद हम करते हैं चौथा लकार। तो चौथे लकार में आता है, हमने आपको पहले 10 लकार बताए हैं, लेकिन 10 के 10 नहीं हम यहाँ पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ सिर्फ 5 लकार जो मेनली पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आता है लंग लकार, जिसे कहते हैं भूतकाल। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के तौर पर प्रथम पुरुष में आता है अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष अकरो, अक्रूतम, अक्रूत। फिर आता है उत्तम पुरुष अकर्वम, अकुर्वः, अकुर्म। उसके बाद हम देखते हैं लट लकार, सामान्यतः भविष्य, यानी कि जो आगे होना वाला है। इसके बाद आता है, इसके प्रथम पुरुष में आता है करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत्। उत्तम पुरुष में करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। तो देखा आपने, आज के हमारे वीडियो में हमने आपको 5 लकार, धातु के भेद, धातु, क्रिया, लकार, लकार के भेद और शब्द रूप बताए। संस्कृत के शब्दों के पुरुष बताए। बताइए हमें आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू।